बीजेपी के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह चौतरफा मुश्किलों में घिर गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बृजेंद्र सिंह दोबारा हिसार लोकसभा सीट से टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में वो पार्टी की कसौटी पर फेल हो गए हैं, जिसके चलते उनकी टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के अंदर जहां उनके पिता वीरेंद्र सिंह की भी अब कदर खत्म हो गई है, वहीं 2024 के चुनाव में विनिंग कैंडिडेटों की लिस्ट में भी बृजेंद्र सिंह का नाम नहीं है। बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसके अंदर भी बृजेंद्र सिंह को लेकर जनता में बड़ी नाराज़गी निकलकर सामने आई है, यानी वो परफॉर्मेंस के प्लेटफार्म पर फेल हो गए हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए दिक्कत इस बात की भी है कि उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर जहां बिजली मंत्री रणजीत सिंह टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के अंदर के भी 4 जाट नेता लोकसभा की टिकट हासिल करने के प्रयास में लग गए हैं। तीसरी दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला ने उचाना में बृजेंद्र सिंह के गांव डुमरखा में यह ऐलान कर दिया कि अगर गठबंधन रहा तो जेजेपी हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोकने का काम करेगी और उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। यानी बृजेंद्र सिंह घर और घर के बाहर दोनों ही जगह घिर गए हैं। बृजेंद्र सिंह लोकसभा के सांसद के तौर पर अभी तक न तो पार्टी का दिल जीत पाए हैं और न ही जनता की कसौटी पर खरा उतरे हैं। इसलिए बृजेंद्र सिंह के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट हासिल करना भी बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। बृजेंद्र सिंह लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि वे अपने आप को काबिल सांसदों की सूची में डलवा लें, लेकिन 3.5 साल के बाद जब बीजेपी ने पहला सर्वे कराया तो उस समय भी नाकारा और कम परफॉर्मेंस वाले सांसदों की सूची में बृजेंद्र सिंह का नाम हरियाणा में सबसे ऊपर था। अब एक बार फिर से बीजेपी ने 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में भी बृजेंद्र सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी बृजेंद्र सिंह अपने आप को परफॉर्मर सांसद के तौर पर पार्टी के लिए एक जिताऊ चेहरा नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह के टिकट कटने के प्रबल आसार नज़र आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत इस बात की है कि 10 में से 8 सांसद अभी बीजेपी के खुद के सर्वे के अंदर ही विनिंग कैटेगरी में शामिल नहीं है। इसलिए बीजेपी 7 या 8 सांसदों के टिकट काटने जा रही है। उस सूची के अंदर बृजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। बृजेंद्र सिंह अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी की पॉलिटिक्स में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे। बीजेपी ने जहां उनके पिता वीरेंद्र सिंह को मोदी सरकार में मंत्री बनाया, वहीं 2014 में उनकी मां प्रेमलता को उचाना से विधायक बनाया। उसके बाद 2019 में बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से टिकट दी गई और वो 3.5 लाख से वोटों से ज़्यादा से सांसद भी बने। एक सांसद के तौर पर बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए बीजेपी 2024 के चुनाव में उनकी टिकट काटने का काम कर सकती है। बृजेंद्र सिंह असल में फील्ड के पॉलिटिशियन नहीं है। अभी भी उनकी आदतों में IAS वाली वर्किंग और एटीट्यूड बरकरार है। इसलिए बृजेंद्र सिंह एक सांसद के तौर पर वो जलवा और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो हिसार जिले की जनता उनसे उम्मीद कर रही थी। बृजेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में टिकट हासिल करके दोबारा हिसार से सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की आ गई है कि जहां खुद उनकी पार्टी बीजेपी उनकी जीतने की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर के नेता भी उनकी टिकट कटवाकर खुद टिकट हासिल करना चाहते हैं। बिजली मंत्री निर्दलीय विधायक के तौर पर बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भी हिसार से सांसद बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। 2024 में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जेजेपी के एनडीए में शामिल होने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ही मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन हालात में जेजेपी कम से कम 2 सीटों पर दावा ठोकने का काम करेगी और 2 सीटों में से पहली सीट हिसार की होगी, क्योंकि हिसार सीट डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अपनी लोकसभा सीट रही है। इसलिए वो इस सीट पर पहला दावा ठोकने का काम करेंगे। उचाना के परसों के कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए जहां
हिसार की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगी, वहीं ब्रजेंद्र सिंह के लिए अपनी टिकट बचाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। ब्रजेंद्र सिंह चारों तरफ से चुनौतियों से घिरे हुए हैं। उनके लिए ना तो जनता का समर्थन है, ना ही अपने परिवार की बैकग्राउंड का समर्थन है, न ही पार्टी हाईकमान का समर्थन है और न ही वोटरों का समर्थन है। इसलिए ब्रजेंद्र सिंह के लिए 2024 के चुनाव में टिकट हासिल करना सबसे मुश्किल नज़र आ रहा है। असल में ब्रजेंद्र सिंह एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर 4.5 साल में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से चलते ब्रजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट पर एक लोकप्रिय सांसद के तौर पर उस तरह की पहचान नहीं बना पाए जिस तरह की पहचान बनाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया था। दुष्यंत चौटाला सांसद के तौर पर जहां पूरे देश की नज़रों में चढ़े हुए थे, वहीं पर ब्रजेंद्र सिंह एक सांसद के तौर पर सिर्फ हिसार लोकसभा सीट पर ही लोकप्रिय नहीं हो पाए, जिसके चलते उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लग गया है। और 2024 के चुनाव में जनता की नाराज़गी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटने का फैसला भी ले सकती है। अब देखने की बात यह है कि ब्रजेंद्र सिंह अपनी टिकट को बचाने का काम कैसे करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।